तो जो बच्चों में एंजाइटी आ रही है, इतने सारे ट्रबल आ रहे हैं कि वो अंधेरे रूम में बैठे हैं, जस्ट वॉचिंग देयर फोन, जस्ट प्लेइंग सम गेम्स एंड दे आर गेटिंग वेरी अग्रेसिव। ये सब वही वजह है कि उनके पास बोलने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चा जमीन पर कई बार किसी खिलौने के लिए लोटपोट हो रहा है एंड पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट हो रहा है, बट इट्स ओके। आप उस बच्चे को नहीं बोल सकते कि दुनिया देख रही है। बच्चे सब सुन रहे होते हैं, और अगर वो इतने छोटे हैं तो भी वो सेंस करते हैं हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशंस, भले हमारे वर्ड्स ना समझ पाए। आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो, एक सिंपल रूल फॉलो करिए कि ये आपका स्क्रीन टाइम है, चाहे वो टैब्स हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर इट इज। एक टाइम डिसाइड करिए कि दिन में आपको 2 घंटे मिलेंगे, क्योंकि आप अगर बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। सेम एज इट वही बात है ना कि पेरेंट्स जो है बच्चे की फेलियर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट रहो। वो अगर मैं गिल्ट में जाऊँ, वो मेरा बच्चा तो वहाँ है, तो ना मैं यहाँ फोकस कर पा रही हूँ और ना मैं वहाँ रह पा रही हूँ। और अगर मैं अपने बच्चे के साथ हूँ और सोच रही हूँ कि अरे मेरे बिजनेस को कौन देखेगा, अभी मेरे को क्लाइंट के पास जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं बच्चे के साथ भी नहीं हूँ। तो किसके साथ जस्टिफिकेशन कर रही हूँ? ना बच्चे के साथ, ना अपने काम के साथ। इवन मतलब मैंने देखा है कि पेरेंट्स अगर वो खुद कोई चीज़ नहीं बन पाए लाइफ में, वो इम्पोस्ट करते, तो इम्पोस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। हाँ, खुद नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, प्लस 2 तक साइंस नहीं हुई, बच्चा डॉक्टर चाहिए, बच्चा डॉक्टर चाहिए आपको। नमस्कार। आज मैं पॉडकास्ट में एक ऐसे खास गेस्ट के साथ हूँ जो एक अच्छे पेरेंटिंग कोच हैं और जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर किताबें लिखी हैं, पेरेंटिंग पुराण, और साथ साथ एक अच्छे क्लैरिटी कोच, एक हीलर। देयर आर सो मैनी गुड क्वालिटी इन हर, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स ना। इट्स बेटर कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ, एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। तो ट्राई टू जस्ट वॉच इट टिल एंड। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है विनीता टिरवानी बजाज, और मैम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। जितनी मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी, इट सीम टू मी कि जो मेरे डाउट्स थे डेफिनेटली यू कैन क्लियर रिगार्डिंग पेरेंटिंग, एज यू हैव रिटन द बुक ऑन पेरेंटिंग, दैट इज पेरेंटिंग पुराण, एंड सो मैनी अदर स्पिरिचुअल बुक्स आई जस्ट ट्राई टू फॉलो फ्रॉम योर प्रोफाइल। तो मेरे टेस्ट का बहुत कुछ है आपके पास, एंड सेम एज माय ऑडियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क कि आपने बुक लिखी पेरेंटिंग पुराण, तो यू नो पुराण इज पुराने ग्रंथ, तो उसमें पेरेंटिंग की वैदिक टेक्निक्स क्या होंगी? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, मैं यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू। एंड जो मैंने बुक लिखी है वो काफ़ी कुछ मेरे एक्सपीरियंस पे है कि मेरा बचपन कैसा रहा, एंड मेरा जो बैकग्राउंड है इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च। तो मैं कोई भी बात बोलूँगी तो आपको रिसर्च बेस्ड बताऊँगी। तो रिसर्च है उसमें, एंड आपको क्या करना चाहिए उस पे वो है। एंड व्हेन इट कम्स टू पुराण, सो इफ यू जस्ट सी कि जो पहले के गॉड्स थे, सो अगर मैं शिव जी को लूँ पुराण, तो उनके 3 बच्चे थे, कार्तिक जी, गणेश जी एंड अशोक सुंदरी। तीनों को उन्होंने अलग अलग ट्रीट किया। तो अगर मैं एक लाइन में आपको आंसर दूं तो एज अ पेरेंट यू शुड बी मे बी डिफरेंट टू योर डिफरेंट किड्स इफ यू हैव 2 kids, so you have to be different to both of them. Your parenting style can be 2 different ways. It cannot be same, and it should be like what your kid wants. आपके बच्चे को कैसी माँ चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो अगर बच्चे को अच्छा लगता है कि आप उसको पुचकारो, हग करो, तो आपको वो करना चाहिए। अगर उसको नहीं पसंद वो, तो आपको नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है सब बच्चों को पैम्परिंग पसंद है। नहीं होता। कई बच्चे होते हैं जिनको ना मतलब आप जब हग करोगे एज अ मदर तो वो इरिटेट होते हैं, मम्मा मत छुओ ना, प्लीज ऐसा मत करो ना, जो भी उनके अंदर फीलिंग है। तो आपको समझना होगा कि आपके बच्चे को कैसा पेरेंट चाहिए, उसको उस टाइम पे क्या चाहिए। एंड सबकी अपनी अपनी लव लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। तो एज अ पेरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके बच्चे को नीड क्या है। एंड दूसरा इज रिस्पेक्ट। एवरीबडी वांट्स दैट। पहले होता था कि हम बड़े हैं तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। बट आज के बच्चों को चाहिए कि इफ यू गिव देम रिस्पेक्ट दे विल गिव इट बैक टू यू।
अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही लैक कर रहे हैं मेरे को लग रहा है पेरेंट आजकल, है ना, क्योंकि पेरेंटिंग जो हमारी पेरेंटिंग थी हमें रिस्पेक्ट नहीं थी ना। तो सेम जो बीइंग हमारी एज के पेरेंट हैं वो भी सेम ट्रीट कर रहे हैं बच्चों के साथ ना। तो नेक्स्ट मैं यही पूछूंगी कि मैम पेरेंटिंग में पेरेंट क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यू नो इट्स ना जेनजीज पेरेंटिंग कैन से ना। सो आज के पेरेंट्स ना अपने पेरेंट्स से बहुत सारा ट्रॉमा लेकर आए हैं। इट्स ट्रू। तो अगर मैं डीएनए की फिर रिसर्च की बात करूं तो हमारे पास 7 जनरेशन्स का डीएनए होता है। तो हमारी 7 पीढ़ियां पुराने जो करते आए थे वो हमारे ब्लड में है। हाँ, एंड जो हमारे बच्चों को चाहिए वो कुछ और ही है। बिल्कुल। तो हमने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वो कुछ और था, एंड जो हमारे बच्चों को चाहिए वो कुछ और है। तो हम बीच में कहीं फंस गए हैं। वी डोंट नो, एंड एक अलग लेवल का प्रेशर है आज की डेट में कि करें तो करें, पेरेंट के ऊपर भी, बच्चे के ऊपर भी, बिकॉज दे डोंट नो कि मैच कैसे होना है, हाउ टू जेल अप विथ ईच अदर। तो अगर वो रिस्पेक्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे ने आके बताया मम्मा मैंने आज एक पेंसिल चुरा कर लाई है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? बेटा दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ऑब्वियसली वैल्यूज गना पुट लाइक दिस वे ना, बट यू आर नॉट अ सेफ स्पेस कि आपका बच्चा आके आगे को आपको कोई बात बताए। हाँ, इट्स ट्रू। हाँ, सेकेंडरी वी विल थिंक द रिजल्ट अबाउट दिस, नेक्स्ट टाइम वो हमें नहीं बताएगा। नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा कि मेरी मम्मा मुझे लेबल दे रही है कि मैं चोर हूँ या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। तो मैं आके कैसे अपनी माँ को बताऊँ, अपने डैड को बताऊँ कि मैं ये गलती कर कर आया हूँ। हाउ वी कैन डील इन दिस सिचुएशन? सो द बेस्ट थिंग इज कि आप उसकी बात सुनो, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। गिव दैट बेबी एग्जाम्पल कि बेटा अगर आपकी कोई पेंसिल ले जाए तो आपको कैसा लगेगा, एंड नॉट दैट इमीडिएट मूवमेंट। आप सिर्फ बोलो ओके, अंदर में आपके भूचाल चल रहा होगा कि मेरा बच्चा पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ, कि मेरा बच्चा पता नहीं किस लाइन में जा रहा है, क्या बनेगा आगे जा करके। बट आपको वहां पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। डू लाइक दिस, वेट फॉर योर टर्न। गुड। हाँ, किसी ने आपको मार लगाई, आप किसी बच्चे को मार कर आए हो और आपका बच्चा आके बता रहा है, आप रिएक्ट कर दोगे तो वो आके कभी आपको नहीं बताएगा। तो जो बच्चों में एंजाइटी आ रही है, इतने सारे ट्रबल आ रहे हैं कि वो अंधेरे रूम में बैठे हैं, जस्ट वॉचिंग देयर फोन, जस्ट प्लेइंग सम गेम्स, एंड दे आर गेटिंग वेरी अग्रेसिव। ये सब वही वजह है कि उनके पास बोलने के लिए कोई है ही नहीं। हमें बच्चों को समझना, उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्शंस, नीड टू थिंक अबाउट दैट, कि अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हमारे थे वो तो बताने पे ही यू नो हाँ, ऐसा था, चाटा था, और हम हिम्मत भी नहीं करते थे कुछ बताने की। हाँ, दैट टाइम वाज वेरी, हम कितनी चीजें बता पाए अपने पेरेंट्स को? अकॉर्डिंग टू मी नो। एंड आप कई बार अपने बच्चे को ऐसी चीज बोल देते हो, आप गुस्से में हो। तो मैं अपनी बात करूं, मैं छोटी थी, मुझे एज भी याद नहीं होगी, एंड मेरी मॉम मेरे पे किसी बात पे गुस्सा थी। तो शी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, एंड शी सेड अ लाइन टू मी कि तुम्हें पता है माँ के बिना, पेरेंट्स के बिना जीना क्या होता है? ओह, एंड आई वाज नम। उसके बाद ना मैं अपनी पूरी लाइफ इस डर से जी कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए। एंड ऐसा नहीं था कि मैं हर मिनट वो सोचती थी कि जो उन्होंने बोला, इट वाज अनकॉन्शियसली, कि अगर मैं अपनी मॉम को बताती हूँ कुछ तो उनका रिएक्शन क्या आएगा, वेदर शी विल बी कंफर्टेबल ये सुनने के लिए, कि अगर उनको हेडेक हुआ तो, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो जब वो सोते थे ना, तो दोपहर में मैं और मेरा छोटा भाई, हम एक ड्रॉर खोलने से भी डरते थे कि अगर मॉम की नींद डिस्टर्ब हुई, सिचुएशन यू नो कर्फ्यू लग जाता, हाँ, तो अगर हमने वो खोला और उनकी नींद डिस्टर्ब हुई ना तो उनको हेडेक हो जाएगा। हम बच्चे थे, बच्चों को बच्चों की तरह रहना चाहिए। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई यहीं से हुई। एंड जब मेरा बच्चा था, ही वॉज 1.5 years, तो मेरा सर्जरी हुआ था, मेरे बॉडी में क्लिप्स लगे हुए थे। तो वो मेरे साथ खेल रहा था, छोटा बच्चा है तो उसके पैर मुझे लग रहे थे नॉर्मली। तो मैंने बहुत पेन हुआ, मैं उसको मना कर रही थी कि बेटा थोड़ा सा ना मत, मम्मा को ऐसे पुश मत करो अभी।
बट वो 1.5 साल का बच्चा क्या समझेगा? 1.5-2 साल के बच्चे को ये चीज समझ नहीं है कि मम्मा को लग रहा है। ऑब्वियसली। तो मैंने उसको ना गलती से बोल दिया, अगर तुम्हारी मम्मा नहीं रहेगी ना, एंड जैसे ही मैंने बोला ना, आई वाज लाइक, तो मेरा वो बचपन का ट्रॉमा था। एंड मैं वही चुप हो गई और मैंने कहा मम्मा ऑफिस जाएगी ना, मैंने अपनी बात को बना लिया। एंड आई वाज लाइक, मम्मा कहाँ जा रही? मम्मा तो तुम्हारे साथ यही है। मैंने झेला, और मुझे ना उसके बाद ऐसे ना बोलते ना फ्लैशबैक ऐसे आंखों के सामने आया। मींस टिल टुडे सी आई गेट द गूज़बम्प्स। तो वो चीज ना वापस आई, और मैंने कहा जिस डर से मैं जी, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा उस चीज से कभी भी गुजरे, कि वो कोई गलती करे तो ये ना सोचे कि मैं अगर मम्मा को बताऊंगा और मम्मा को कुछ हो गया तो। आई हैव टू बी द पिलर फॉर माई किड। मुझे एक स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट के लिए होना चाहिए। मैं अपना सपोर्ट उसको नहीं दे सकती, वो छोटा सा बच्चा है। विदिन अ सेकंड आपने सोचा, हाँ, वो विदिन अ सेकंड क्लिक हो गया। एंड फिर मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई कि आई थिंक लैक कर रहे कि वो सोचते ही नहीं है। हाँ, कुछ भी कर रहे हैं, दे आर नॉट थिंकिंग द रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे एग्जाम्पल, अगर हमको अपने बच्चे पे गुस्सा आया, नॉर्मल है, हम भी इंसान हैं, गुस्सा आएगा, तो बेस्ट चीज है कि हम उसको एक पहला रूल कि आप घर में अकेले में डांटें। अच्छा, 4 लोगों के सामने अगर हमें कोई बोले, हम एक पार्टी में हैं, हाँ, एंड हमारे कोई भी रिलेटिव हो, अरे तू तो ऐसी है, हाँ, कितना बुरा लगता है। बट अगर आपको साइड में ले जा करके धीरे से बोले कि बेटा तुम्हारा ना ये चीज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सुधार लो, आप वो चीज बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लोगे। राइट? 4 लोगों के सामने, चाहे वो इतना सा क्यों ना हो, चाहे वो बोल क्यों नहीं सकता हो, आपको उस बच्चे के लिए स्टैंड लेना है। वो एक मैंडेटरी चीज है। दूसरा, अगर आपने डांट दिया, आपसे गलती हुई है, जा करके सॉरी बोलो। ये हमारे पेरेंट्स में नहीं था, हम बड़े हैं, हम कैसे सॉरी बोल सकते हैं? पहले नहीं था, ये नहीं था, किसी में भी नहीं था। एंड उनको लगता था कि ठीक है, आके 2 बार प्यार कर दिया तो इट्स ओके, मतलब वो चीज नॉर्मल हो गई। बट हम अपने क्या करते गए ना, हमारे बहुत सारे घाव थे, हम उसके ऊपर बैंडेज पे बैंडेज लगाते गए, हील नहीं किया, कभी उसको हील नहीं किया। तो अंदर से बढ़कर कहाँ अंदर चला गया, एंड कहाँ वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। इट्स ट्रू, इट्स रियली ट्रू, यू आर सेइंग गुड ना, कि पेरेंट्स को आई थिंक सोचना चाहिए, थोड़ा चेंज जरूरत है, हाँ, है ना। सेम एज इट इज, अगर पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि बच्चे किस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं? सो बच्चों में आप अगर 10 इयर्स तक देखें तो उनको अपने इमोशंस समझ में नहीं आते, कि मैं सैड हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस हूँ। माइंड डेवलप नहीं हुआ, माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है। एंड मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात बताऊँ तो मैं डिनर करके वापस आ रही थी, एंड मेरी एक फ्रेंड बैठी थी, उसकी छोटी सी बेबी है, उस 9 मंथ्स। तो वो उसको फीड कर रही थी, खिला रही थी वहाँ पर खिचड़ी। बच्चे खा रहे हैं तो ऑब्वियसली पूरा मुंह हाथ भरा हुआ है। शी वॉज लुकिंग वेरी क्यूट, सो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हर, एंड जैसा हम बात करते करते तो उसकी बेबी ने मुझे हाथ दिया। तो उसकी मम्मा ने क्या किया कि नहीं तुम्हारा ड्रेस खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, एंड शी गेव अ लुक टू दैट बेबी, स्टेयर। उसने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा नहीं डार्लिंग, ऐसा मत करो, तुम्हारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं, तुम्हारे वर्ड्स शायद वो नहीं समझे। एंड जब बच्चा बॉर्न हुआ है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं, कई बार वो एक चटाक से लगा देते हैं, तो उनको नहीं पता कि दिस इज बैड मैनर्स। किसने सिखाया? हमने। हाँ, उनको तो हमने सिखाया भी नहीं है, वो इतने छोटे से हैं, उनको क्या पता कि मम्मा को लग रहा है। वो बाल खींचते हैं, हाँ, कभी चेन खींचते हैं, हाँ, ब्रेसलेट खींचते, कभी कुछ चीजें टूट जाती हैं, बट उसको क्या पता कि दिस इज एक्सपेंसिव, या ऐसा करना इज बैड। बच्चों को जिप दिखती है तो जिप ऐसा ओपन कर देते हैं, उनको नहीं पता दिस इज अनड्रेसिंग, दिस इज बैड। बच्चा जमीन पर कई बार किसी खिलौने के लिए लोटपोट हो रहा है, एंड पेरेंट्स को एम्बैरेसमेंट हो रहा है, बट इट्स ओके। आप उस बच्चे को नहीं बोल सकते कि दुनिया देख रही है। आप ये जब करते हैं ना, पेरेंट के माइंड में होता है ना, क्योंकि दुनिया देख रही है, पेरेंट्स सिखाते हैं। हाँ। हम जब बड़े होते हैं तो हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जिससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता।
इट्स ट्रू। तो हमारे दिमाग में ये रहता है, हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे कहीं अकेले बैठे हो, मूवी देख रहे हो, तो हमको ऐसे ही बैठना है, सोफिस्टिकेटेड रहना है। हाँ, बच्चे हैं, लेट देम हैव फन। आप उनको फ्री छोड़ो। बिल्कुल। जिस दिन वो टाइम आएगा कि उनको एटिकेट सिखाने हैं, आप बचपन से सिखाते हो कि स्पून ऐसे पकड़ते हैं, फोर्क कैसे पकड़ते हैं, नाइफ से ऐसे कट करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट जब वो मेस क्रिएट कर रहे हैं, लेट देम डू। आपको अगर मैं बोलूं ऐसे मत बैठो, ऐसे बाल मत बनाओ, ऐसे मेकअप मत करो, तो आप कॉन्शियस हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लो। हाँ, जो आप इतना अच्छा करते थे वो कहीं 0 लेवल पे आ जाएगा। आपके अगर बच्चा पेंट भी कर रहा है ना, आप बोलो नहीं दिस इज नॉट परफेक्ट, आपको ड्राइंग ऐसे करनी चाहिए, आप क्यों इतना ज्यादा इंटरफेयर करें? और आप सोच के देखो, आप अगर किसी को ऐसा बोलो तो बुरा, आप सामने वाले को सेल्फ एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करूंगी कि बेटी को होमवर्क मिला, पॉट मेकिंग था, तो उसने ग्लास लगाया, अपने आप ही पेपर पेस्ट किया और स्टिकर्स लगा दिए। तो बेटा बड़ा है मेरा, ही वॉज लाफिंग, मम्मा आपकी इंसल्ट होगी स्कूल में कि मदर कैसे हैं, उन्होंने होमवर्क इतना अनटाइडी भेजा है। आई सेड नहीं, अगर इसके टीचर अच्छे होंगे डेफिनेटली शी गोना अप्रिशिएट हर। तो मैंने तो उसको वैसे ही जाने दिया, क्योंकि वो एफर्ट्स उसके थे, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा आई गोना एक्सेप्ट इट। द थिंग इज दैट पेरेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस में ला देते हैं, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग कुछ नहीं करने देते। वो कहते हैं कि हम करेंगे। तो पेरेंट्स को ये भी चाहिए कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर बात छोड़ देनी चाहिए। वो फर्स्ट आने का प्रेशर होगा, कैसा होगा, लेट देम करने दो। आपको मैं अपना बताती हूँ, तो अगर मेरे आप किसी भी स्कूल फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स तो उतने ज्यादा थे नहीं मेरे, आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, जिप मुंह में रहता था, मैं आंसर हाँ या ना में करती थी। आई वॉज दैट पर्सन। और बोलते ना कि ये फर्स्ट बेंचर्स जो स्टूडियस होते हैं, लास्ट बेंचर्स नटोरियस मस्ती कर रहे होते हैं। तो ना मैंने मस्ती की ना पढ़ाई किया, तो मैं बीच में थी कहीं। कोई ऐसे फ्रेंड्स नहीं जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड हो। तो लोगों को लगता था कि मैं सिंधी फैमिली से हूँ, तो भाई ये इसका क्या है, पढ़े चाहे लिखे चाहे कुछ भी करे, इसकी तो शादी हो जानी है, रईस बंदा मिलेगा, लाइफ सेट है, इनको करना ही क्या है। बट वैसा था नहीं। मतलब फिर जब मैं कॉलेज में गई, पता नहीं लोग स्टोरीज बनाते थे कि इसने ना अपनी लाइफ में ऐसा किया, आई डोंट नो व्हाई। तो कई बार ऐसा मेरे को लगता था कि अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी है ना, तो अगर वो आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते तो वो आपके लिए स्टोरी बना रहे हैं। इट्स ट्रू। एंड ऐसी स्टोरीज जो कि अच्छा, जो हमें मुझे तो नहीं पता। एंड मतलब मैं अगर यहाँ हूँ तो दे आर टॉकिंग अबाउट सम अदर साउथ अफ्रीका थिंग, मैं इंडिया में बैठी हूँ। तो मैंने वैसी स्टोरीज भी सुनी। कॉलेज में एंड सेमेस्टर आते आते मैंने इंजीनियरिंग की है, तो एंड सेमेस्टर आते आते आई वॉज द टॉपर। फिर था कि नहीं यार, मुझे ना खुद से कुछ करना है। तो आई एम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, रायपुर छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे कंपनीज कम आती थी प्लेसमेंट्स के लिए, बट मेरा सिलेक्शन विप्रो में हो गया। गुड। एंड आई वाज द ओनली वन जिसका सिलेक्शन विप्रो में हुआ, जबकि ओपन कैंपस था, देयर वर 500-600 स्टूडेंट्स। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग समथिंग। बट पेरेंट्स कई बार ना अप्रिशिएट नहीं करते, मतलब दे आर हैप्पी इनसाइड, बट वो सामने नहीं बोलते कि बच्ची अब चले जाएगी बाहर। उनको वो भी फियर था। बिल्कुल। मतलब मैं नहीं कहती कि वो गलत थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो किया। एंड मुझे था कि एक बार तो मेरी पीठ थपथपा दो कि यू आर डूइंग गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो न्यूज़पेपर में टाइट हक कर दो। तो न्यूज़पेपर में कटिंग आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ कंपनी ज्वाइन की, कंपनी चेंज की, मैंने माइका से MBA किया इन सॉरी आई कैन इंटरप्ट यू। जो वो एक मिसिंग था ना वहाँ पे, तो डिड यू फाइंड, आपने कोशिश की कहीं और ढूंढने की? हाँ, तो मैं लोगों से, गलत लोगों से ज्यादा कनेक्ट करती रही, क्योंकि मैं मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो मतलबी थे। जो मेन मिले उनको ऐसा ट्रॉफी दिखाना था कि विनीता मेरी गर्लफ्रेंड है टाइप का, कि ये मेरे साथ घूम रही है। इट्स ट्रू। तो बड़ी अजीब सी चीजें थी। एंड मुझे तो वैलिडेशन चाहिए था कि बेटा यू आर डूइंग गुड। मैं तो गलत जगह ढूंढ रही थी।
एंड मैं अपनी वर्थ प्रूव करने के पीछे इतना भागने लगी, तो मैंने माइका अहमदाबाद से एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में एमबीए किया। फिर मैं और जॉब करी, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। एंड फिर वो भी पूरा नहीं पड़ रहा था, तो मैंने आई एम लखनऊ ज्वाइन किया। समथिंग इज मिसिंग। फिर आई एम लखनऊ ज्वाइन किया, वहाँ से भी पढ़ लिया, वो भी टैग लग गया, बट स्टिल वो अप्रिसिएशन नहीं आया। ओहो। सो जब मैं इस जर्नी में, इस फील्ड में जब मूव करी, कॉर्पोरेट छोड़ी, इट वाज अ टफ डिसीजन, बहुत टफ था। क्योंकि जब आपकी अच्छी अर्निंग थी, है ना, अच्छी सैलरी आ रही है, सब कुछ बढ़िया था, जब आप अपने बोलते हैं ना शौक पूरे कर पा रहे हैं, नीड्स तो पूरी हो जाती हैं। हाँ, शौक तो मेरे तो शौक भी पूरे हो रहे थे, बट खुशी तो नहीं थी। वो ऑनेस्टली बोलूंगी कि वो लुई वुइटन का बैग लाने के बाद भी मतलब आई वॉज नॉट हैप्पी, अंदर शांति नहीं है। अंदर शांति नहीं थी। सो जब मेरी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे मेंटर मेरे को मिले एंड मुझे पता चला कि ये सब जो हो रहा है ये 90% मेरे बचपन से आ रहा है। तो जब मैंने वो हील किया, यू वोंट बिलीव, मैंने अपने डैड को कॉल किया एंड सेड पापा आप मेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो। कॉन्फिडेंस आया तो मैंने बोला उनको। हाँ। वैसे हम लोग बहुत क्लोज हैं, मतलब हम बात करते हैं हर टॉपिक पे, वी आर लाइक फ्रेंड्स, बट कभी ये बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि आपकी अप्रिसिएशन मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा दुनिया बहुत खराब है, तो मैं ना तुझे टफ बनाना चाहता हूँ, नहीं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। मैंने कहा उठाते आए हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, ये तो होते आए हैं। गलत नेगेटिव पड़ा जो वो बेनिफिट सोच रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा पापा बस कर वो मेरे साथ टफ होना, जस्ट ना मेरे को बोलो यू आर डूइंग गुड, तू अच्छा कर रही है लाइफ में, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड ही सेड दैट। जब मैंने बुक लिखी ना तो मैंने इंग्लिश में लिखी एंड मैंने वैलिडेशन तो चल ही रहा था तब भी थोड़ा सा, तो बुक उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके फोटो कॉपीज निकाल करके दिए। तो उन्होंने 2-3 चैप्टर्स पढ़े और बोले मेरे को हिंदी में चाहिए। तो मैंने कहा है ना हिंदी में? नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स को भी देना है। तो मैंने कहा मैं 1-2 कॉपीज या ऐसा प्रिंट आउट्स दे दूंगी आपको। तो बोले नहीं, इसको ना हिंदी में भी पब्लिश करना है। तो मेरा ना उसके कारण बुक जो पब्लिशिंग थी वो 3 मंथ्स डिले हो गई अप्रॉक्स। बट लाइक फर्स्ट टाइम वो चाह रहे थे सब तक मैसेज जाए, लैंग्वेज भी ना उसमें बैरियर बने। हाँ, एंड जब वो बुक आई एंड मुझे बाद में सब ऐसा पता चला कि विनी तेरे लिए तो पापा इतनी तारीफ करते हैं पीछे, प्राउड फीलिंग, तो ही इज फीलिंग प्राउड, बट मेरे सामने नहीं बोल रहे कि ये लड़की बिगड़ जाएगी। बट वो बिगड़ेगी नहीं, उसको और पावर मिलेगा और ऊपर जाने का। आई नो कि वो चाहते हैं कि मैं बहुत ऊपर जाऊं, और जो भी मैं हूँ मतलब अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। टचवुड मेरे हस्बैंड जो हैं इतने सपोर्टिव हैं कि हाँ तुम करो जो करना है। प्लस एड ऑन मतलब ऐसा लकी शायद ही कोई होता होगा ऐसे, टचवुड मेरे इन लॉज भी, तो मेरे हस्बैंड इज द ओनली सन, तो उनकी मैं बेटी हूँ। हाँ, नॉट तो बहू तो मैं हूँ ही नहीं, तो उनके लिए भी इट्स लाइक हाँ बेटा हम बैठे हैं ना, तू कर। दैट्स ग्रेट, यू आर ब्लेस्ड, आई एम रियली रियली ब्लेस्ड फॉर दिस। तो ऐसा कोई नहीं है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, दे आर जस्ट पुशिंग मी अप। एंड जो भी मैं कर पा रही हूँ उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनका सपोर्ट है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। बट अब ऐसा हो गया कि आई टेल देम कि मुझे ये चाहिए, मैं मांग रही हूँ और वो दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। बल्कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि आप पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चा उनकी नीड है, हाँ, अकॉर्डिंग टू नीड बच्चे को ट्रीट करो, समझो कि क्या नीड है। हाँ, आपकी नीड थी सिर्फ अप्रिसिएशन। हाँ, मेरी नीड थी अपने डैड से स्पेशली अप्रिसिएशन। और कितनी लेट, और कितना लेट किया और मैंने। ड्यूरिंग दैट क्या क्या इंसिडेंट्स हुए वो भी कांट इमेजिन। हाँ, तो दैट्स द रीजन ना। सेम एज इट इज अगर एंगर पे बात करें मैम, कि एंगर इज यू नो वेरी कॉमन एंगर, तो उस एंगर को पेरेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं? यू आर अ हीलिंग कोच आल्सो। तो सिंपल चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब आपके बच्चे ने कुछ ऐसी हरकत की है, तो आप सबसे पहले ना वहां से उसकी बात सुनो। फिर जब आपका बोलने का टर्न आया ना तो आप वॉशरूम चले जाओ। यू पी, वॉश योर फेस,
और फिर आओ और फिर बात करो। दैट्स ग्रेट। तो वो गया जो आपका एंगर था ना, और हो गया। इट्स नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स, इट्स बीइंग अ वी कैन से कि रिलेशनशिप आल्सो, है ना? सब हर चीज में मैटर मतलब कि हमारे रिलेशन में भी स्पाउस में आपस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हाँ, इफ वी विल डू दिस एक्टिविटी इट्स वेरी इजी टू मैनेज। एंड हीट ऑफ द मोमेंट बात करके ना चीजें हम इतनी खराब कर देते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। एंड जब वो एक मैच्योरिटी लेवल पे है ना, तो आपके वर्ड्स वो कभी नहीं भूल सकते। हाँ, मतलब भले आपको माफ कर दिया गया, हाँ, बट जो आपने वर्ड्स उस टाइम यूज कर लिए ना गुस्से में, कहीं ना यहाँ मतलब अंदर वुंड कर जाते हैं। बिल्कुल ट्रू, सही कह। फिर आप कितनी बार भी सॉरी बोल लो, वो चीज तो जब आप गुस्से में हो तो सिप सम वाटर, टेक सम फ्रेश एयर, वॉशरूम चले जाओ, बहुत सारी चीजें, डिटॉक्स करो ना। हाँ, ठंडा पानी पी लो, जस्ट ब्रीथ सम एयर, फिर बात करो। और अगर एक एग्रेसिव हो भी रहा है कि पहले मुझे बता तूने ऐसा क्यों किया, तो इसलिए करते हैं बात, पानी पी बैठ, करते हैं बात। तो एक सामने वाले को जब देख रहे हैं कि ये जो इतना पॉजिटिविटी आप कह रहे हैं, ये हीलिंग से आएगा कि नॉर्मली हमारे आ जाएगा एटीट्यूड में? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट। तो जो हम अपना पास्ट ट्रॉमा लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि वुंड तो यहाँ छोटा सा था, बट वो ट्रैवल कर करके अंदर कहाँ वोल्केनो बना नहीं पता। तो मेरी हैबिट थी कि जिनके ऊपर मैं गर्म हो सकती हूँ तो मैं उनको जाकर चिल्ला देती थी। मतलब अगर मैं किसी होटल में स्टे कर रही हूँ एंड कुछ मेरे हिसाब से नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बेबी का फूड बोला मैंने एंड वो नहीं आया, 10 मिनट्स हो गए, 15 मिनट्स हो गए, तो आई स्कोल्ड देम। तो मेरा गुस्सा निकलता था, गुस्सा कहीं और का था, बट निकला क्योंकि मैं वहां निकाल सकती हूँ। तो जो मेरे से कम है वहां निकाल सकती हूँ मैं अपने मैनेजर को जाके नहीं चिल्ला सकती। मुझे भगा देंगे। घर पे कई बार मैं नहीं बोल सकती, चीजें खराब हो जाएंगी, बट वो कहीं तो फूटेगा ना। या फिर इज इट गुड? कभी कभी निकलना इज वेरी गुड, एंगर इज गुड इन दिस वे। अगर आप किसी छोटे इंसान पे निकाल रहे हैं इट्स वेरी बैड, खुद पे निकाल रहे हैं वेरी बैड, बट अगर आप उसको बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे मान लीजिए कुछ वैसा बोला जो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, बट अगर मैं वहीं 10 मिनट थोड़ा घूम कर आई और फिर मैंने बोला कि आपने ना मेरे को मैम ऐसी ऐसी चीज़ बोली, मुझे ना वो हर्ट हुई, आप प्लीज़ किसी को मत बोलना। तो मैं भी पॉजिटिव, आप भी पॉजिटिव रहे। मैंने अपनी बात जो अंदर वुंड कर जानी चाहिए थी वो मैंने निकाल दी। बिल्कुल, मैंने उस पर दवा लगा दी, वहीं का वहीं ख़त्म किया, उसको ढका नहीं। और अगर मैं आपके बारे में 4 लोगों को जाकर बोलूं, सो यूजुअली वुमेन्स का होता है कि वो अपनी मदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ अपनी बहू के बारे में दे गो एंड टॉक आउटसाइड। इट्स ट्रू। आप क्या कर लोगे अगर मेरी मदर इन लॉ एंड मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है? तो कुछ भी नहीं, स्वाद है बस। मजा आया सुनने में। आपने तीसरे को कहानी बताई, उसमें और मसाला लगा दिया कि मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि मुझे डांटती है, आपने बोला उसको मारती है। तो सिर्फ मेरे घर का मजाक बना। हाँ, राइट। अगर मेरी फ्रेंड्स, आप मेरे मदर इन लॉ से मिलोगे तो आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। मैंने क्या किया, अपना घर खराब कर दिया। बट अगर मुझे अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है तो मैं उनसे बात करूँ ना। हाँ, बेटर कि किसी और बाहर जाके कुछ नहीं मिलेगा, बाहर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। तो जब हम कजिन्स बैठते हैं ना आज भी, तो और बता क्या चल रहा है, तेरी सास ठीक है? ओह माय गॉड, हाँ बस यही नॉर्मल क्वेश्चन। तू खुश है? हाँ भाई, मैं तो खुश हूँ ना, वो मेरी प्रॉब्लम। बट उनको तो मसाला चाहिए ना। अरे कुछ तो गॉसिप करने के लिए होना चाहिए। तो गॉसिप करने के लिए अगर नहीं है तो फिर बात करने में मजा नहीं आ रहा है। पॉइंट देना चाहिए। आप क्या कहोगे कि हम ही ना उनको कोई ऐसा पॉइंट दें कि जिससे वो हमें पुल कर सके, हमारी लेग पुल कर कहीं भी। हाँ, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, वो मिर्ची और लड़ेंगे और मिर्ची लगाएंगे। तेरे को पता है वो इसलिए ऐसे कर रही है क्योंकि तेरे को नहीं बढ़ते नहीं देखना चाहती। नॉर्मली फैमिलीज की सबकी स्टोरी है ये। सही बात है। तो आप जाके जिस इंसान से प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप जाके उनसे बात करो, या ऐसे इंसान से बात करो जो आपकी गलती आपको दिखा सके। तो मैं जैसे कहती हूँ कि मेंटर से जाके बात करो
तो वो आपको ना बिना जजमेंट के बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो। वो आपको मिरर दिखा देंगे। तो आप कितने सुंदर हो, कितने बदसूरत हो, वो आपको पता चल जाएगा। वही फिर जख्म वहीं पे हील हो जाएगा। वही हील हो जाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं ना। ये इट्स ट्रू, इट्स वेरी गुड टिप ना। नॉर्मली अगर पेरेंटिंग पे फिर आएंगे, काफी हमारा सास बहू का भी हो गया कि ट्रस्ट बिल्टअप करना ना पेरेंट आजकल के बच्चों पे ट्रस्ट बिल्टअप कर पा रहे हैं, ना बच्चे पेरेंट पे। तो क्या रीजन है? हाँ जी, तो ट्रस्ट बिल्ड क्यों नहीं होता है? क्योंकि गलती हम खुद कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे ने आके मुझे कोई ऐसी बात बताई, कुछ गलती करके आया, जैसे मैंने बोला वो पेंसिल चोरी करके आया, हाँ। मैंने जा करके अपने हस्बैंड को भी बोला, पता है उसने ना आज ऐसा ऐसा किया। मदर इन लॉ को भी बोला, क्या करूं मैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बच्चों के कान होते हैं, बच्चे सब सुन रहे होते हैं, और अगर वो इतने छोटे हैं तो भी वो सेंस करते हैं हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशंस, भले हमारे वर्ड्स ना समझ पाए। आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो, अगर आपको लगता है, जैसे मैं सिंधी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे को ज्यादातर इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, तो सिंधी नहीं समझेगा, बट वो मेरे वाइब्रेशन समझता है। आज हिंदी में अगर आप उसकी कंप्लेन करोगे, हाँ, भले मैं उसका नाम न लूं, इतने कोड में बोलूं, बट वो समझ रहा है कि मेरी बात चल रही है, समथिंग इज रॉन्ग। मम्मा को इस चीज का अच्छा नहीं लगा, क्या वो मुझे बताएगा? नहीं। जब आपके बच्चे आपको कोई सीक्रेट बता रहे हैं तो कीप इट एज अ सीक्रेट एंड टेल देम दैट यू ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, रिसेंटली मेरा बच्चा 5 साल का है, तो उसने पूछा मम्मा बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? मुझे पता है आंसर क्या है, बट मैंने ना जानबूझ के बोला आई थिंक 208 होते हैं ना। तो ही लाफ्ड ऐसे, ही मम्मा को नहीं पता। तो मम्मा को नहीं पता है। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा ने मिस्टेक की ना? तो ही सेड हाँ। मैंने कहा मम्मी कितने होते हैं? तो ही सेड 206। मैंने कहा ओ, मेरे को अच्छा आपने सिखा दिया, मैं तो भूल गई थी, मैंने बचपन में पढ़ा था। तो हम छोटी छोटी चीजों से बताते हैं कि हम भी इम्परफेक्ट है, कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आया ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस आया और बच्चा भी ओपन अप हुआ आपके साथ कि नेक्स्ट टाइम, और बच्चे ने एक बड़ा ऐसा कंफर्ट जोन फील किया कि मेरी मदर, मैंने इनको आज कुछ सिखाया, है ना। बच्चे को बहुत अच्छे वाला पॉजिटिव उसमें एटीट्यूड जाएगा अगर आप इतनी सी एक्टिविटी थोड़ा सा कुछ नहीं था इसमें, राइट। हम सिर्फ जैसे नॉर्मल बात कर रहे हैं वैसा था। दूसरा, जब वो कभी कुछ रोता है, कभी गिर गया, कभी कुछ लग गया, कोई टॉय टूट गया, कुछ उसको नहीं मिला, तो मैं उसको सिर्फ हग करती हूँ। और वो स्पेशली बॉय है, तो हम लाइक मेरी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसको हग करती हूँ। हम बोलते हैं रो ले, तुझे जितना रोना है ना उतना रो। मैं उसका मन नहीं भटकाती हूँ कि अच्छा ये टॉय देखो, टीवी देखेंगे, चल कुछ खा लेते हैं, चल घूम कर आते हैं, क्योंकि ना वो निकलना जरूरी कर दिया उसको ना। तो अगर हम दबाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होगा। और जब हम बोलते हैं ना बच्चों को कि इतनी छोटी सी बात पे रो रहा है, आपके लिए वो चीज छोटी है, एक इरेजर टूट जाना या गुम जाना आपके लिए इट्स लाइक नथिंग, बट उसके लिए उसकी दुनिया थी। राइट। हमारे लिए नथिंग, हमारे लिए वो नथिंग है, बट उसके लिए उसकी दुनिया थी। वो उससे प्यार करता था, वो चीज गई। तो लेटिंग गो करना जरूरी है। बच्चों को ना बोलना बहुत जरूरी है। रिजेक्शन बचपन से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे ना कैसे बोला, हर चीज में मैं तो हाँ ही सुनते आया हूँ बचपन से। ये भी चीज है। तो आगे जाकर के जब वो कहीं रिजेक्ट होते हैं, कोई रिलेशनशिप फेल होता है, लोग अपार्ट होते हैं, कोई भी ऐसी चीज, दे कैन मैनेज। और उनको अच्छा है कि उनको रोना आता है। लड़कों को रोना आई थिंक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस दिन वो रोने लगते हैं ना, सब क्लियर हो जाता है, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो रोना, वही पेरेंटिंग में मैं फिर वही कहना चाहूंगी कि अगर आपका बच्चा क्रैंकी हो रहा है या रो रहा है, या फिर आप टीवी बंद करवाना चाह रहे हैं ना, तो डायरेक्टली मत बोलो कि टीवी बंद करो। गिव देम द 3 ऑप्शंस कि टीवी बंद करो, चलो हम प्ले करेंगे, ड्राइंग करेंगे। बताओ, तुम उसको एक लीडर वाली क्वालिटी दो कि तुम लीडर हो, तुम डिसाइड करो, ऑप्शंस करो। तो इससे बच्चा खुद को एक इम्पोर्टेंस फील करेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे की बीइंग अ पेरेंट। हमें इस तरह के छोटे छोटे टिप्स दिस जेनजीज के साथ करने जरूरी है। जैसे हम सुनते हैं ना, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। तो आप बच्चे को बोल रहे हो फोन मत देखो। हम बच्चों को बोलते हैं कि आप फोन मत देखो,
बट हम खुद बैठ करके स्क्रॉल कर रहे होते हैं और बोलते हैं पढ़ ले, चल तू पढ़ ले, ये मत कर, मैं तो इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ ना। भले कुछ भी हो, आप अगर बच्चे के साथ हो, क्वांटिटी टाइम भले मत दो, बट क्वालिटी टाइम दो। इधर 20 मिनट्स, भले 20 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो, बट आप मेक श्योर करो कि आप होल एंड सोल, आपके दिमाग से आप बच्चे के साथ हो, रादर देन जस्ट बोलना कि हाँ मैं बैठी हूँ ना तेरे साथ, तू खेलना। ऐसे नहीं होता। आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा, वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको वो दिखाना पड़ेगा। एंड फॉर पीपल, मतलब मैं ये एक चीज़ बोलूँगी कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, प्लीज डोंट प्लान द बेबी। हाँ, इट्स ट्रू। क्योंकि लोगों को ना, हमारे पुराने लोग बोलते थे, मैंने कईयों से सुना है कि तुम बच्चा पैदा कर लो और चीजें ठीक हो जाएंगी, तुम बंध जाओगे। उनके हिसाब से नाउ यू आर हुक्ड एंड यू कैन नॉट लीव ईच अदर। तो वो चीज बच्चों पे जो आती है वो बहुत बुरी आती है, ट्रॉमा रहता है। कई बार आपके डीएनए में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है विच कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो अगर आप एक हेल्दी बेबी चाहते हो तो जब दोनों भी हेल्दी रखो, हाँ, इंटेंशन भी हेल्दी रखो, आप दोनों का रिलेशनशिप मतलब स्ट्रांग हो। डोंट, शादी हुई नहीं कि बच्चा प्लान कर लिया, पहले एक दूसरे को जानो, समझो। माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी विथ लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि एज हो रही है एंड ये एंड वो। आप पहले आपस में एक दूसरे को समझो, जानो। क्योंकि अगर आपने डेट भी किया है, रिलेशनशिप में भी थे कई सालों तक, तो भी ऐसा होता है कि आप रहना अलग होता है, आफ्टर मैरिज सिचुएशन अलग है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, सब कुछ अलग हो जाता है। पहले आप एक दूसरे को समझो, जानो, फिर बच्चा प्लान करो। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि, एंड दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दोनों की चॉइस से होना चाहिए। बंदा चाहता है कि बेबी चाहिए, वाइफ इज नॉट रेडी, नहीं करो, समझो क्यों। सब एक दूसरे को टाइम दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन आई थिंक हमारी 70% 80% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल। अभी स्क्रीन टाइम पे बात कर रहे थे, मीन्स मैं तो पेरेंटिंग कोच के अकॉर्डिंग कहना चाहूँगी कि हम बच्चों को कैसे फ़ोन से दूर रख सकते हैं, क्योंकि एआई है। इज इट पॉसिबल कि हम बच्चों को बोलें कि नहीं, फ़ोन नहीं टच करना? तो आप एक सिंपल रूल फॉलो करिए कि ये आपका स्क्रीन टाइम है, चाहे वो टीवी हो, चाहे फोन हो, चाहे आईपैड, व्हाटएवर, टैब्स हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, व्हाटएवर इट इज। एक टाइम डिसाइड करिए कि दिन में आपको 2 घंटे मिलेंगे। क्योंकि आप अगर बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका बच्चा इस दुनिया में बाहर निकलेगा ना जब, तो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वो फीलिंग बहुत बुरी होती है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो लो कॉन्फिडेंस, कि मैं 4 लोगों के सामने तो खड़ा ही नहीं हो सकता। तो सीखना तो उसे पड़ेगा। आंखें खराब हो रही है, आप घास पे वॉक कराओ। और अब बच्चा स्क्रीन नहीं छोड़ रहा है बिकॉज बाकी चीजें उसको उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, हमने इंटरेस्ट खो दिया ना। तो आपको, हाँ, आपको खुद को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और सिर्फ फिजिकली नहीं कि हाँ मैं बैठी हूँ पार्क में, आप खेलो, ऐसा नहीं होता। हाँ, बच्चा खेलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो सर्कल है उसके साथ, बट जब आप उसके साथ खेलने लगोगे ना, भले वो बलून से ही खेलो आप, एंड जस्ट सी द बेबीज फेस, वो अलग लेवल की स्माइल होती है। It's true. तो दे वांट, बच्चा खिलौनों से खुश नहीं होता। तो मेरी मॉम ये हमेशा बोलती हैं कि बच्चे को आप खिलौने ले दो, उससे खुश नहीं होता, पर जब आप उसके साथ बैठ के खेलते हो ना, बच्चा उससे खुश होता है। वेरी नाइस, इट्स ट्रू ना। सेम एज इट इज, हम अगर बात करें कि इंडियन मॉरल वैल्यूज भी जरूरी है और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल वो भी जरूरी है ना, तो इसमें पेरेंट बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। I'll tell you, ये जो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, मेरे को शायद नाम याद नहीं होगा, बाहर यूएस की थी, जो बच्चे ने मर्डर कर दिया एक दूसरे बच्चे का। तो उसका स्टोरी ये है कि जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके डैड वहां बैठे थे, वो देख रहे थे। बच्चे ने अपने डैड को देखा कि मैं अकेला हूँ। आपकी एज अ पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाओ अपने बच्चे को सेव करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे को जब आप 4 लोगों के सामने सेव करते हो ना, जैसे मुझे बचपन में बोला गया था,
ये काली किसकी बेटी है। आई वॉज लाइक मैं बास्केटबॉल खेलती थी, टैनिंग एंड ऑल, तो पूरी टैंड थी। सिंधी फैमिलीज में कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मुझे उस बात का शायद उतना फर्क नहीं पड़ा कि मुझे किसी और सो कॉल्ड आंटी ने बोला कि तुम काली हो या कुछ ऐसा, बट मेरी मॉम ने वहां कुछ नहीं बोला बिकॉज वो बड़े थे। हाँ, शी वॉज क्वाइट। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई ना, यही बोल देते कि फुटबॉल प्लेयर है तो होते ही काले हैं। हाँ, आप तो प्यार आपको से मोटिवेशन मिलती। हाँ, तो मेरे को क्या हो गया कि मैं अच्छी नहीं दिखती। मेरी मॉम बहुत सुंदर और मैं कलर में थोड़ा सा डल, तो मुझे ना हमेशा ऐसा रहा कि मैं ना अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो मैंने क्या करती गई, प्रोडक्ट्स ऐसे इकट्ठा करती गई अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, और प्रोडक्ट्स की दुकान लगा दी घर पे। माय गॉड, सेफोरा की, मैक की, नायका की, इन सब की प्रीमियम कस्टमर। बट ये बाद में रियलाइज हुआ कि ये कहाँ से आ रहा है। तो गलती तो यहाँ पेरेंट की है ना, क्योंकि आप अपने पुराने ट्रेडिशनल वैल्यूज लेके बैठे हो कि बड़ों को कुछ बोलना नहीं है, पर बड़े अगर गलत बोल रहे हैं तो आपको तो अपने बच्चे को देखना है ना, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है आपको नहीं पता। तो जब मेरा बच्चा 3 साल का हो गया था तो वो उतना ज्यादा बोलता नहीं था, हार्डली 1-2 वर्ड बोलता था। तो लोगों को, हम भी ऐसा सोसाइटी में रहते हैं, तो अपार्टमेंट में बच्चे को नीचे ले जाएं, स्कूल नहीं जा रहा है वो, स्कूल नहीं जा रहा है वो, पेरेंट प्रवोक करते हैं। दूसरे पेरेंट्स का था ये कि आप किसी को दिखा रहे हो, थेरेपी ले रहे हो, स्पीच थेरेपी ले लो, ये कर लो। तो आई वाज सो अपसेट। मुझे ये चीज का प्रॉब्लम नहीं था कि वो अभी तक नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमने डॉक्टर्स, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं तो हम सब करेंगे। तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया था, शी सेड कि थोड़ा सा डिले है एंड कोविड बेबी है, तो डोंट वरी, सब हो जाएगा, थेरेपी वगैरह की भी नीड नहीं है। तो स्कूल नहीं भेजते थे क्योंकि वो बोलता नहीं था। तो आई वॉज वेरी एंग्री दैट डे एंड मैंने कहा क्यों, तुम अपनी बेटी का कुछ सोच रही हो क्या? तो आई जस्ट गेव इट बैक। तो सोचना भी मत, मुझे नहीं पसंद है वो। बल्कि आपने बच्चे की फेवर में बोला, तो मैंने हाँ, भले मैंने उसको हर्ट किया होगा, शी माइट, बट नेक्स्ट टाइम वो मेरे साथ कभी नजर नहीं मिलाती है एंड मेरे बच्चे के पास आकर के वो कुछ नहीं बोलेगी। प्लस मेरे बच्चे ने सुना वो चीज कि मम्मा ने मेरे को शेल्टर की है, मम्मा कुछ भी हो जाए इस इन माय साइड, मेरी तरफ है, कुछ भी हो जाए वो मेरे साइड है। तो वो चीज ऐसी थी कि मतलब अब कुछ भी होता है तो he'll come and tell me। आपने वो ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। देखो कितने नॉर्मल चीज में यही बात है। इवन उसको ऐसा टच पसंद नहीं है कि बाहर वाले उसको टच करके बात करें। तो कई बार होता है कि हम फैमिली फंक्शंस में जा रहे एंड कुछ, तो ही इज लाइक नहीं, आई डोंट वांट टू गो। नाउ ही टॉक्स एंड ही लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो, एवरीबडी टचेस मी, सो आई सेड आई विल प्रोटेक्ट यू। सो कोई भी हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, तो आप पहले कह रहे, तो मैं मतलब उनको बोलती हूँ भले बुरा लगे। हाँ, आपने तो बच्चे मैंने देखना तो है ना। मैं अपने बच्चे को रुलाऊंगी थोड़ी नहीं, वो नेक्स्ट टाइम हुआ तो स्टबर्न हो जाएगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल। और फिर वो दूसरे आएंगे तो वो घर में आने नहीं देगा। तो उससे पहले वो बदतमीजी करे उनके साथ, किसी के साथ भी। बिल्कुल। तो मैंने वहाँ बाउंड्री सेट कर दी कि आप उसको टच मत करो, आप उसको थोड़ी देर छोड़ दो, उसको बात करना होगा तो वो थोड़ी देर में आके बात करेगा। मे बी नॉर्मल होके वो खुद ही हक कर ले, वो खुद ही कर लेगा। हाँ। तो वो होता है, जैसे कई रिलेटिव्स घर पर आए हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन वो दूर से देखेगा, ऑब्जर्व कर, थर्ड डे वो जाके खेल रहा होगा उनके साथ। तो ही नीड्स हिज ओन टाइम। तो ना आप लेबल दो बच्चों को कि मेरा बेटा बहुत शाय है, मेरा बच्चा 4 लोगों के साथ मिंगल नहीं होता। आप उसको बना रहे हो, वो सुन रहा है वो। तो वो जो शाय नहीं भी था वो हो गया। हाँ, अंदर वही जा रहा है उसके। हाँ, तो आप बोलो उसको, जब कंफर्टेबल लगेगा वो आएगा, एंड इफ ही इज नॉट तो प्लीज दूर रहो। इट्स ओके। बट मेरे बच्चे और मेरे बीच में वो बॉन्ड आ गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और शायद जिसको मैंने बोला होगा वो 2 मिनट सोच करके भूल भी जाएगा। हाँ, बट मेरे बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स ट्रू। सेम एज इट, वही बात है ना कि पेरेंट्स जो है बच्चे की फेलियर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट्स, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक रेस में नहीं लगना है।
जैसे मैंने कहा सबके बच्चे स्कूल जा रहे थे, हम नहीं भेज रहे थे। तो हम अंदर से सब पूरी एज अ फैमिली आई टेल यू कि बहुत काम थे कि ठीक है जब वो बोलेगा तब जाएगा। क्या होगा, जो 6 साल के बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं वो 7 साल में जाएगा इन केस अगर वो नहीं कोप अप कर रहा तो। बट रेस किस बात की है? हम पेरेंट्स उस रेस में ही हम हैं शायद। वो पेरेंट्स रेस में लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा तो फर्स्ट आएगा। और हर बच्चे की अपनी चीजें होती हैं जो उसे पसंद होती हैं, बिल्कुल कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं। वही मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस की 5 फिंगर नेवर बी सेम ना। हाँ, तो कोई भी बच्चा, हर बच्चा अब यूनिक है अपने लेवल तक हाँ, में। तो जो भी करे, चाहे वो दीवार पेंट करे, चाहे वो साइंटिस्ट बने, चाहे एस्ट्रोनॉट बने, चाहे उसे जो करना हो वो करे, बट उसको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए। रेस में लग के क्या मिलना है? कुछ भी नहीं, ना वो खुश ना आप खुश। ये तो बात सच है। वही कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जो फेलियर है कहीं ये रीजन है कि पेरेंट की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे कि पेरेंट और बच्चे की मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू? तो देखिए कभी भी ना आप नहीं बोल सकते कि मैं 8 घंटे सोऊंगी, 8 घंटे ऑफिस जाऊंगी, 8 घंटे बच्चे को दूंगी या फैमिली को दूंगी। ऐसा लाइफ में हो ही नहीं सकता। किसी टाइम आपकी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 10 घंटे सो जाओ। कभी ऑफिस का ऐसा काम है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च है तो आप ऑफिस को दो, घर को बैक सीट पे रखो। जब आपकी घर पे कुछ ऐसी चीज है तो आप घर को टाइम दो। एक साथ आप बोलोगे कि मैं हर दिन ऐसा बैलेंस करके चलूं तो ना आप सुपर वुमेन हो ना सुपरमैन हो। हाँ, ना वो ऐसे फादर हो ना मदर हो ना कपल हो। और वो गिल्ट में आना ही नहीं है कि मतलब मैंने अपने बच्चे को आज टाइम नहीं दिया। अभी मैं चंडीगढ़ में बैठी हूँ आपके साथ, तो मेरा बच्चा घर पर है, पर जब मैं अभी घर जाऊंगी तो मेरा फोकस सिर्फ उस पे होगा, बाकी चीजें सब बैक सीट ले लेंगी। गुड। जहाँ हो तो प्रेजेंट रहो, जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट रहो। वो अगर मैं गिल्ट में जाऊँ वो मेरा बच्चा तो वहाँ है, तो ना मैं यहाँ फोकस कर पा रही हूँ और ना मैं वहाँ रह पा रही हूँ। और अगर मैं अपने बच्चे के साथ हूँ और सोच रही हूँ कि अरे मेरे बिजनेस को कौन देखेगा, अभी मेरे को क्लाइंट के पास जाना है, ये करना है वो करना है, तो मैं बच्चे के साथ भी नहीं हूँ। तो किसके साथ जस्टिफिकेशन कर रही हूँ? ना बच्चे के साथ ना अपने काम के साथ। इट्स ट्रू। वही हमें जरूरत है कि हम बैलेंस भी नहीं, बस जहाँ हो वहाँ रहो और वो गिल्ट छोड़ दो, खुद से प्यार करो। हाँ, सेल्फ लव अगर मैं बात करूँ, अभी आपने वर्ड यूज किया कि बहुत जरूरी है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि कितने सेमिनार वर्कशॉप हैं जो आपको सेल्फ लव सिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लैक है ना। तो बीइंग अ पार्टनर अगर मैं सेल्फ लव खुद से कर रही हूँ, अपनी किसी भी लेवल तक हीलिंग ग्रूमिंग कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको, स्पाउस आपका, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि आप सेल्फिश हो। हाँ बिल्कुल। अगर वो आपसे सच में प्यार करते हैं तो वो समझेंगे कि आप जो कर रहे हो क्या है सेल्फ लव। पहले तो मुझे ये बताओ। तो सेल्फ लव जो बोलते हैं ना कि आप जाओ स्पा डे करो, हाँ, अपने साथ डेट पे जाओ, मूवी पे जाओ, उससे कहीं ज्यादा है जो हम अंदर में खुद से बात कर रहे हैं हर मिनट कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है, मैंने इसको ऐसा बोला, सही बोला, नहीं बोला। सबसे पहली चीज खुद से रिस्पेक्टफुली बात करो। जिससे आप प्यार करते हो आप उससे कैसे बात करते हो? प्यार से, बहुत प्यार से, राइट। आप उसको कभी हर्ट नहीं करना चाहते, अपने वर्ड से तो बिल्कुल नहीं। बट जैसे हम छोटी छोटी चीजें करते हैं कि अरे कल मैंने ना आपको डिनर के लिए नहीं पूछा, शिट यार क्या बेवकूफ है विनी, तू ऐसे कैसे किसी को जाने दिया, उसे पूछना चाहिए था ना। बोला अपने आप को, खुद को। बिल्कुल। क्या रिस्पेक्ट रह गई? बेवकूफ टैग दिया आपने। बहुत बड़ा टैग दे दिया। कितनी बदतमीजी कर ली खुद के साथ। ये हम रियलाइज ही नहीं करते। जब हम खुद से प्यार करते हैं कि अरे कोई नहीं, भूल गई ना, अभी फोन कर दे उसको, कोई बात नहीं। जब आपने खुद से ऐसे बात की, स्मार्ट बन जा, फोन कर ले। हाँ, तो एक हमने सेकंड टैग साथ दे दिया, पॉजिटिव वो दे दिया। तो जब आप खुद से वैसे बात करते हैं, यू आर फुल ऑफ लव इनसाइड। तो आप बाहर क्या दोगे? प्यार ही दोगे। इट्स ट्रू। तो सेल्फ लव की कोई टेक्निक्स या एक्टिविटी ऐसी हैं जो वी कैन डू? तो सबसे पहली सिंपल चीज है जो, जैसे मैंने आपको बोला कि खुद से प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करो। डन, पहली चीज। सेकंड चीज, जो आप नहीं करना चाहते
फॉर एग्जाम्पल आप अभी दिन में रेस्ट कर रहे हो एंड आपके बच्चे ने या आपके हस्बैंड ने आके बोला कि अरे अभी चलो कहीं चलते हैं, आपका मन नहीं है से कि अभी मेरे को ना थोड़ा रेस्ट चाहिए, अंदर की बात को सिर्फ यहाँ तक निकालो। सही बात है। एंड दैट इज सेल्फ लव। थर्ड इज आप अपनी कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, आपको क्लियर बोलना है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ ये चीज़ दोबारा मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे साथ मजाक करता है मेरे लुक्स को लेकर के, तो मैं उसको क्लियर बोलती हूँ कि आई डोंट अप्रिशिएट दिस, मुझे ये पसंद नहीं है, तुमको किसी और बात पे मजाक करना है, मैं ओपन हूँ, इस पे दोबारा नहीं। मैंने अपनी बाउंड्री सेट की, मैंने अपनी रिस्पेक्ट की, मैं अपने लिए स्टैंड ली, दैट इज सेल्फ लव। स्पा के लिए जाना, मूवी जाना, अकेले रेस्टोरेंट में खाना इज गुड, आप खुद के साथ। इट्स नॉट कंसिडर्ड एज सेल्फ लव। इट कैन बी, बट अगर मैं आपको बोलूं आज आपका मूड खराब है, गो फॉर शॉपिंग, आप एक दिन चले जाओगे, आप ये रोज कर सकते हो? नहीं। नहीं राइट। तो रोज में आप क्या करोगे? आप खुद से रिस्पेक्टफुली बात करो, प्यार से बात करो, जो आपके अंदर सेल्फ टॉक चल रहा है। मिरर प्रैक्टिस, इट्स लाइक कि मिरर में देख के खुद को निहारो, इट्स लाइक अ सेल्फ लव। खुद के लिए तैयार हो, खुद के लिए ड्रेसअप करो। घर पे यही होता है ना कि कोई गेस्ट आएगा या हम कहीं जाएंगे तो रेडी होंगे, अदरवाइज हम वही गंदे मंदे बने, वो नाइट सूट सबसे वर्स्ट वाला नाइट सूट है। बट अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रहा है, हाँ तो वो भी पहनो, दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव। सोफे पे पैर चढ़ा करके बैठो, अपनी फेवरेट मूवी लगाओ एंड बड़ा वाला आइसक्रीम टब लेकर खाओ, दैट इज ऑल्सो सेल्फ लव। जो दिल में है, जो दिल में आए निकालो और करो। वो करो, खुद को टाइम दो और खुद के लिए करो, दैट इज सेल्फ लव। और ये भी मिसिंग है, मेरे को लगता है रिलेशन भी सुधर जाएंगे, पेरेंटिंग भी अच्छी हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट तो एक्चुअली रूट वही है। हाँ, रूट वही है। तो जब आप रूट में ही सब अच्छा डालेंगे तो प्लांट, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब अच्छे आएंगे, सब आएंगे। वही लैक कर रहे हैं। और अगर हम सेल्फ लव में बात करें कि आपने बताया कि बहुत जरूरी है ना, तो पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग में हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं कि सेल्फ लव जरूरी है? अगर मदर इज ग्राउंडेड, उसकी माँ अगर खुद से प्यार करती है तो बच्चा खुद से प्यार करेगा। तो मेरे बच्चे को आदत है, पता है, जैसे वो कुछ नया पहनेगा ना तो दौड़ के जाएगा मिरर में देखने। जब वो बोल नहीं भी पाता था तब भी जाता था वो मिरर के पास और खड़े होके ना ऐसा हर एंगल में खुद को देखता था। तो वो कहीं ना कहीं आपकी, जैसे मैंने कहा ना, 7 जनरेशंस का जीन्स आपके अंदर आता है, वो डीएनए आपके अंदर रहता है। तो जो फर्स्ट पेरेंट है उनका तो सबसे ज्यादा आता है। बिल्कुल। तो वो तो उसमें ऑलरेडी आ गया, जो आप कर रहे, जो मैं कर रही थी वो उसमें ऑलरेडी आ गया, तो वो उस चीज में है। एंड जब वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये नहीं करना है या ये नहीं पहनना है, मे बी उसको 2 टी-शर्ट्स पसंद है और उसको वही पहननी है क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल है। कई बार आपको बाहर जाना और बोलोगे यार ये तो पुरानी हो गई है, मैं क्या यही पहनाऊं, बट ठीक है, आपका बच्चा उसमें कंफर्टेबल है, रिस्पेक्ट दैट। सेल्फ लव स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट। मेरी बेटी है 8 इयर्स ना, तो अब बच्ची है, फीमेल में आया तो उसको मेकअप एंड ऑल का बहुत शौक है ना, तो मैं तो अलाउ करती हूँ कि डू इट ना, बट सम टाइम जॉइंट फैमिली में है तो मदर इन लॉ बोलते हैं ना मेकअप नहीं कराई दा इनू, दैट सिचुएशन हाउ आई कैन हैंडल। तो देखिए, बच्चे को जो करना है करने देने के लिए आपको पहले तो अपनी मदर इन लॉ को बड़े प्यार से बोलना है कि मम्मा उसको अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा करने देते हैं। आपकी बच्ची को आप पे ट्रस्ट आ गया, अब आप उसको अकेले में बोलो कि बेटा इसको ज्यादा लगाने से आपकी स्किन खराब हो जाएगी। हाँ, जो ना बूढ़े लोग दिखते हैं, जस्ट गिव सम एग्जांपल्स कि आपके ना स्किन पे रिंकल्स आने लगेंगे तो ज्यादा मत करना, वो बच्ची समझ जाएगी। बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है। तरफ आपने हील कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। मदर इन लॉ को भी समझा दिया, बच्ची का ट्रस्ट। आपने देखिए मदर इन लॉ के साथ ना बदतमीजी की, ना उसको डांटा, ना ऐसा कोई टॉन्ट मारा कि उनको बुरा लगे, क्योंकि वो भी बड़े हैं। हम उनको नहीं चाहते कि हम कभी हर्ट करें। सामने भी हमने दिखाया कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कि हमको अगर मना करना है तो इन दिस वे करना है। तो कल को अगर उनको कोई आके ऐसा बोलता है कि आपके बच्चे ने तो क्या पहना था, हाँ तो आप इतना बोल कर तो देखो,
आपका बच्चा ऐसा 3 टाइम्स करिए सिर्फ, कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो आप अपने बच्चे के लिए स्टैंड लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बेटी है, आपने बोला 8 साल की, तो किसी ने बोला ये क्या पहनी थी, क्रॉप टॉप पहन के घूम रही थी। मैं तो एक वर्ड सिर्फ तो सो व्हाट, सामने वाले का मोबाइल आपके बच्चे का ट्रस्ट देखिए आपके ऊपर कितना होता है। एंड उसके बाद ना यू विल बी लाइक फ्रेंड्स। हाँ कि मम्मा पता है आज स्कूल में ऐसा हुआ। एंड व्हेन जब वो टीनेज जस्ट एंटर करते हैं ना, एक नई फीलिंग्स होती हैं बॉयज के लिए, मेंस के लिए एंड एवरीथिंग। तो ना कि आपको सब बताएगी एंड सब कुछ नेचुरल है। तो पहले एक होता था कि वो टैबू कि हमको इस टॉपिक पे बात नहीं करना है। हाँ, वो भी उस बात पे भी मैं आऊंगी। हाँ, कि टीन एज में गर्ल को हम कैसे गाइड कर सकते हैं कि प्रोवर्टी की प्रॉब्लम तो है। हाँ, हाउ वी कैन गाइड देम कि ऐसे करो, या हमें तो नहीं किसी ने बताया। हाँ, हमें तो नहीं बताया गया, क्योंकि फ्रेंड्स नहीं बताया कि दिस इज गोइंग हैपन दिस इज। तो आपका कनेक्ट किससे हुआ? फ्रेंड्स से। अब हमारे पास चाहे वो बॉयज के लिए हो चाहे गर्ल्स के लिए हो, व्हेन इट कम्स टू सेक्स, गेटिंग पीरियड्स एंड एवरीथिंग, तो हमारे पास उनके पास हाफ नॉलेज होती है विच इज मोर डेंजरस। वो क्या करते हैं फिर उनको जानने के लिए दे सर्च इन इंटरनेट। इंटरनेट पे जो नॉलेज है वो बहुत वल्गर लैंग्वेज में है। बिल्कुल पॉर्न है वो, तो आपके बच्चे पॉर्न देखना शुरू कर देते हैं। रादर आप उनको सब बताओ ना, हम भी वैसे ही पैदा हुए, हर कोई वैसे ही हुआ, राइट? उसमें उनको लगता है बच्चा बिगड़ जाएगा, तो बाहर से नॉलेज ले रहा है तो बिगड़ ही रहा ना। वो नहीं सोचते, नेगेटिव वे में नॉलेज आ रही है उसके पास। तो जब बच्चे को बाहर से नॉलेज आती है तो वो वर्ड्स यूज करते हैं विच इज नॉट गुड। ट्रू। और अगर आप ये बताते हो कि हमारी एज में भी तो हमको अट्रैक्शन आया था पर हम तो संभल गए, तुमको देखो तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। तब आप डरे रहते थे, सहमे हुए रहते थे। आपका ज़माना और था, आपके बच्चे का ज़माना कुछ और है। रादर आप उनको बताओ, एजुकेट करो, ठीक है आपकी फीलिंग्स हैं, आप एक दूसरे को समझो। डेट करना खराब चीज़ नहीं है, आपको फीलिंग्स आ रही अच्छी बात है, बट पर हम इसको अदरवाइज ले लेते हैं। हम उसको अदरवाइज ले लेते हैं। कौन से कास्ट का है, क्या सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। हाँ। और सोना मत जाके, कोई ऐसा काम मत करना कि हमारी नाक कट जाए। इस नाक की टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। तो रादर आप बताओ कि तुमको फील होगा ऐसा। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हार्मोन्स हैं आपके। और एक बार बच्चे ने वो चीज टेस्ट कर लिया ना तो फिर वो रेगुलर हो जाएगा, राइट? वो एक हैबिट हो जाती है और वो आपके हार्मोन्स बोलते हैं कि आई नीड मोर। बिल्कुल। तो आपको बताना है बच्चों को कि व्हाट इज प्रोटेक्शन, व्हाट टू डू इट, व्हाट नॉट टू डू इट, इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस व्हाट टू डू। चाहे वो आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, हम सप्रेस कर देते हैं। जैसे बेटों को हम कभी नहीं बोलते कि पीरियड्स के बारे में, नहीं, कभी नहीं बता सकते। हाँ। हम वो पैड्स का पैकेट छुपा रहे होते हैं। इट्स ट्रू। बट अगर आप वही मेन को बताओगे कि हमें इतनी तकलीफ होती है, तो अगर आपके हस्बैंड को बताया गया होता तो वो आपको कैसे ट्रीट करता? समझते हैं, हाँ, पैम्परिंग मिलती उस जो वी नीडेड, और उस टाइम पे हमको चाहिए होता है, राइट? जो हम अभी सिखा रहे हैं अपने हस्बैंड को भी। हाँ, अब वो नहीं मिलेगा ना। अब उन्होंने तो वही देखा, वही सीखा। हाँ, कि हिडन है, तो एटलीस्ट हम अपने बेटों को सिखाएं। बेटियों को तो ऑब्वियसली हम बताते ही हैं ये करना है ये नहीं करना है, बट बेटों को भी बताएं कि हमें ऐसी तकलीफ होती है। गेट मी अ हॉट वाटर बैग, मेरे को ला दो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोलते हैं ड्रामे मार रही। हाँ, तो उनको कभी ये नहीं लगेगा, जनरेशन आएगी ना हमारे बच्चे, अगर हम समझाएंगे तो ये नहीं सुनने को मिलेगा कि ड्रामे कर रही है। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि है क्या। बिल्कुल। तो मैं एक कंपनी के साथ थी एंड हमने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। तो मेंस को हमने ट्राई करवाया था कि आप फील करके देखो क्रैम्प्स क्या होता है। विदिन 1 मिनट उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि बंद करो ये मशीन को, हम नहीं ले सकते। ओहो। और हम हर महीने वो झेल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब मॉम्स बताती हैं ना
तो दे रिस्पेक्ट देयर मॉम, देयर सिस्टर, देयर गर्लफ्रेंड्स, देयर वाइफ, एवरीबडी। इवन जब वो मैनेजर हैं तो दे विल अंडरस्टैंड देयर एम्प्लॉइज कि वो छुट्टी ले रही है, छोटी सी बात का कहाँ तक इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं कि पेरेंट्स को अब तो ओपन अप होना ही चाहिए। गलत नॉलेज लेने से बेटर है अपनी लैंग्वेज में आप बच्चे को सही नॉलेज देना। और उसको वल्गर बनाने की कोई अच्छी चीज बताने से अच्छा है आप उसको एक नेचुरल, एक साइंटिफिक चीज बताइए। फैक्ट्स पे बात हो रही है। हाँ, तो आपका बच्चा कभी ऐसे वल्गर लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। इट्स ट्रू। जो लैंग्वेज वो बोलेगा कि ऐसा होता है वो बहुत ही नॉर्मल रहेगी। अब बच्चे स्कूल में हैं, अब वो कई बार देख रहे होते हैं जब 12-13 इयर्स के होते हैं कि कभी किसी फीमेल को, किसी क्लासमेट को पीरियड्स आए, स्टेन लगा, दे विल रिस्पेक्ट दैट। हाँ, कि गर्ल भी कंफर्ट होगी कि ठीक है, हाँ नॉर्मल है। अदरवाइज उसको कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ये कि मैं स्कूल तो नहीं जा सकती क्योंकि सबने मुझे वैसा देखा, स्टेन देखा मेरा। तो वो हमने ही क्रिएट किया और हमें ही ठीक करना है। इट्स नीट ना। अब पेरेंटिंग के बाद हम आते हैं मैम, क्लैरिटी कोच भी रहे हैं ना आप। तो क्लैरिटी कोच से मतलब मेरे को जो क्लियर है कि एक धुंधली तस्वीर जिसको हम क्लीन कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग में क्लैरिटी कोच बनने के लिए कि अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि मैं क्या बनूं, गोल ही नहीं क्लियर है। हाँ। तो इसमें बच्चा कैसे गोल क्लियर कर सकता है? हाँ, तो मैं चाहे बच्चा 2-3 साल का हो, चाहे कॉलेज में जाना हो, कोई स्ट्रीम चूज करनी हो या करियर में हो, तो मैं उसको टोटली गाइड करती हूँ। तो मेरा बोलना ये रहता है हमेशा कि आंसर्स आपके अंदर हैं। मैं तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछ करके उस चीज को बाहर कर रही हूँ। अच्छा, कोई सर्वे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैं चक्रा हीलिंग करती हूँ। तो चक्रा हीलिंग इन अ वेरी साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे इसलिए क्योंकि हर चक्रा के लिए 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा जी। तो फॉर 7 चक्रास, एक चक्रा के लिए 10 to 15 क्वेश्चन। तो 70 नियर बाय क्वेश्चंस आप रेडी करते हैं। 70 क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक दिन में नहीं करते वो, वीक में वंस या ट्वाइस। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जितना कंफर्टेबल है आप मुझे बताएं, नहीं तो आप लिखते जाइए। अगर आप मेच्योर इनफ हैं, लाइक आप 15+ ईयर्स हैं या 20+ ईयर्स हैं, तो आपको समझ आएगा कि मुझे किस चीजों पे काम करना है। आप जितना कंफर्टेबल है आप मुझे बताइए। 1 चक्र का कोई 2 or 3 क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो फॉर एग्जाम्पल मूलाधार चक्र पे बात करें। हाँ, तो जैसे रूट चक्रा पे बात करेंगे अगर हम, तो रूट चक्रा सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है जब हम डरते हैं। वो तो हम पेरेंटिंग में तो डरा ही रहे हैं बच्चों को आजकल। सिर्फ डरा रहे हैं। रेस है लाइफ, भागो भागो भागो, रैट रेस के पीछे भागो। वो भूल जाते हैं कि हमको किसी और डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि सब वो कर रहे हैं, सब वो स्कूल में डाल रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल में ही डालना है, हमको तो यही करना है, बच्चे को तो यही बनना है। इवन मतलब मैंने देखा है कि पेरेंट्स अगर वो खुद कोई चीज नहीं बन पाए लाइफ में, वो इम्पोस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। हाँ, खुद नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, +2 तक साइंस नहीं हुई, बच्चा डॉक्टर चाहिए आपको। तो अपने बच्चे को समझो कि वो किस चीज में अच्छा है, उसकी चॉइस क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने जैसे इंजीनियरिंग की, विप्रो ज्वाइन किया, कुछ टाइम में ऐसा था कि मैं अपने बाल नोच रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे कोडिंग अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने इंजीनियरिंग की आईटी में, बट मुझे वो आपका टेस्ट नहीं था। हाँ, मैंने जब इंजीनियरिंग की, जब प्रोजेक्ट्स थे, तो मैं रात भर बैठ के ना वो अपने कोड्स लिख के बैठे रहती थी। और कई बार ऐसा होता था कि लैपटॉप से आंख उठाई, अच्छा सुबह हो गई, लाइट आ गई। मतलब मैं वैसी टाइप की कोडर रही। बट जब रियल लाइफ में आई मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो इससे रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। मतलब अगर आप जिस काम में हो, हाँ, हम रूट चक्रा पे बात कर रहे थे ना, तो दिस इज द रीजन टू ब्लॉकेज ऑफ रूट चक्रा। आपके सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं अगर आप अपनी मर्जी के अगेंस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप खुश नहीं हो, आपकी एनर्जी कैसे फ्लो होगी? राइट। आपका इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है कि मुझे तो ये करना था। आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके पेरेंट्स को खराब लगेगा। चक्रा ब्लॉक। आपका हार्ट भारी है, हैवीनेस है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। फिर आप बोलोगे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है इस फील्ड में, इस चीज में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रही है। तो वही रूट चक्रा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं? तो जैसे पूरा एक
एग्जाम्पल मैं बोलूँगी कि पहला कि आपको अगर कोई डर ना हो तो आप क्या क्या करोगे, इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, ओपन अप करेंगे बच्चे को, ओपन करेंगे हम, चाहे वो बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो। अच्छा जी। तो सबके लिए अलग अलग क्वेश्चंस डिजाइन्ड हैं कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, या फिर आपकी लाइफ की ऐसी 3 चीज़ें बताइए मुझे जो आप चेंज करना चाहते हैं। जो आपको 3 चीज़ें बताइए जो आप चेंज करना चाहें, पास्ट में जाके चेंज करेंगे। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, उसके बाद क्या करना है, कैसे इसको क्लियर करना है, फिर वो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जर्नलिंग करने बोलते हैं। जर्नलिंग बहुत ट्रेंड में है, वेरी कॉमन वर्ड, वी कैन से वर्ड ना। तो जर्नलिंग में करना क्या चाहिए, कि क्या लिखें हम, ये कंफ्यूजन है सबको। मेरे को तो ये लगता है हमें ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी चाहिए या नॉर्मल थॉट्स लिखने चाहिए, या किस तरह की जर्नलिंग करनी चाहिए? तो जर्नलिंग अलग अलग टाइप की होती है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं फील करते हैं तो आपको बोला जाता है कि एटलीस्ट एक चीज़ ऐसी लिखो, जिस छोटी सी चीज़ जिसके लिए आप थैंकफुल हो। किसी का है कि मेरा दिन भर बहुत हौच पौच जाता है, बहुत हसल्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप पूरे दिन का क्या क्या हुआ वो लिखो। और कई लोगों के लिए, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बोला कि हम लिखेंगे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैंने 2 जर्नल स्पेशली डिज़ाइन की 28 डेज की। तो एक है सेल्फ लव पे, अच्छा, कि हाउ कैन यू लव योर सेल्फ, और ऐसी कौन सी चीज़ें आपको पुरानी याद करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको आज बोला कि आज लिखिए कि आपकी लाइफ की 10 अचीवमेंट्स क्या क्या हैं बचपन से लेकर के, तो आपको वो सब याद आ जाएगा। यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। हाँ, कि मैं टैलेंट, क्रिएटिविटी है मेरे में, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने ये सब किया है। हाँ, मैंने 10th में आई वाज गुड डांसर, मेरे को अवार्ड मिला है ना, तो दैट इज अचीवमेंट, दैट इज अचीवमेंट। तो वैसे करके 28 डेज के लिए डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए 2 जर्नल्स डिजाइंड है। एक है डियर मी, आई एम लिसनिंग। हमारे पास आज की डेट में कोई सुनने वाला नहीं है। इट्स ट्रू। हम सब इतने अकेले हो गए हैं कि हमको ऐसा है, तो द नेम इज इसलिए ऐसा कि डियर मी, आई एम लिसनिंग। ओके। एंड दूसरी है आई फॉरगिव, आई राइज, आई हील। तो वो है फॉरगिवनेस पे। हम खुद को, दूसरों को तो फिर भी माफ कर देते हैं, बट खुद को नहीं कर पाते। बिल्कुल। कि मैंने वो डिसीजन लिया कैसे। आपने सामने वाले को माफ कर दिया, जाने दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया, बट आप खुद को माफ नहीं कर पाते, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरी जर्नल 28 क्वेश्चंस वही हैं। अफर्मेशंस हैं, 7 डेज के लिए एक अफर्मेशन है, फिर 7 डेज के लिए। तो ऐसे 4 वीक्स की जर्नल है जिसमें क्वेश्चंस करती हैं। बहुत इफेक्टिव है। कोई आपका एक ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके क्लाइंट को मिली हो, एक जर्नलिंग के बाद उसको एक वो रिलैक्स फील हुआ है, या कुछ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई है? तो ये सब ना थेरेपी के साथ साथ होता है, क्योंकि अगर आप अकेले बैठ करके ऐसा सिर्फ लिखेंगे और आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, नहीं पता, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्शन है, कोई आपको गाइड कर रहा है, तो ये जर्नल से आपके सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं जो अंदर दबाव है। समटाइम क्लाइंट्स रोते भी हैं। हाँ। तो जो मेरी बुक है पेरेंटिंग पुराण, वो जितने पेरेंट्स ने पढ़ी है वो सब रोए हैं। कॉल करके मुझे बोले कि विनीता क्या किया तुमने, हमको रुला दिया। मतलब हम पता नहीं कितने सालों से नहीं रोए थे, बट अब हमको पता चल रहा है कि हम कहाँ गलत हैं, क्या कर रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट। क्या थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या क्या है उस बुक में? तो उस बुक में छोटी शॉर्ट स्टोरी टाइप है, विच इज़ इन 4 लाइन्स, जिसको मैंने अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट किया है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे किसी ने बोला ये काली किसकी बेटी है, तो आई जस्ट वांटेड माय मॉम टू आंसर। मेरी मॉम उस चीज़ को बस वो मेरे को शील्ड दे देती, बिल्कुल शेल्टर में। तो उसके कारण मुझे क्या हुआ, प्रोडक्ट्स। मैं कभी भी रेडी हूँ तो आई एम लाइक नहीं यार, कुछ मिसिंग है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। I never ever loved myself. थोड़े से बाल अच्छे हो जाएं, थोड़ा सा स्किन अच्छा हो जाए, थोड़ी सी बॉडी अच्छी हो जाए, मेरे कपड़े मुझ पे सूट नहीं कर रहे हैं, ये सब चालू था। बट आप पॉजिटिव वे में क्या बोल सकते हो? जैसे बच्चे ने कोई गलती की, आप उसने किया सबके सामने,
बोलो कोई नहीं, हम बात करेंगे बाद में, 4 लोगों के सामने ना बोल करके आप अकेले में बात करिए। उतने छोटे छोटे टिप्स हैं, इट्स अ स्मॉल बुक, मतलब आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं, बट वो टू द पॉइंट लिखी हुई है। I'm gonna go through with that. यस प्लीज। तो वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट पे है, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। Definitely I will call you and start trying. And बात करते हैं कि आप अच्छे हीलर भी हैं ना, तो कोई ऐसी ट्रिक है जो बीइंग अ पेरेंट आप मतलब कि घर बैठे कोई खुद को हील कर सकता है या नहीं कर सकता? आई वुड से करना तो नहीं चाहिए घर पर, मतलब खुद से, क्योंकि आप अपनी खुद की सर्जरी नहीं कर सकते। राइट? आप 2 दवाई ले सकते हैं फीवर के लिए, तो अगर उतना माइल्ड है तो आप नॉर्मली खुद को कर सकते हैं, बट लुकिंग एट द सिचुएशन आज की डेट में, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भागना भीड़ में एंड एवरीथिंग, तो किसी के पास भी जाइए, बट टॉक टू समबडी, अंडर गाइडेंस करिए। कोई मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अगर आप गाइडेंस से करते हैं तो इफेक्ट जो है वो 100 टाइम्स मोर हो जाता है। इट्स ट्रू। तो हर चीज खुद से ट्राई करना इज नॉट गुड, इट्स नॉट सेफ। तो बच्चों के लिए कुछ ऐसी हीलिंग या मेडिटेशन टेक्निक्स है कि जो बीइंग अ पेरेंट मैं घर पे भी 4 साल के बच्चे को करवाऊं या 8 इयर्स को? आप खेल में जो चाहे करवा सकते हैं। एक रीडिंग की हैबिट रखी है बच्चों के साथ, तो वही लैक है, वो नहीं है। रीडिंग तो हमारी जैसे छूट गई है, सिर्फ हम जो स्कूल में बुक्स रहती हैं बस वो पढ़ते हैं, पढ़ लें आजकल के बच्चे, पढ़ लें। तो अगर आप रीडिंग की हैबिट डालते हैं बेड टाइम से पहले, इनकलकेट दिस हैबिट, तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो एग्जाम्पल आप कलरफुल बुक्स दीजिए उनको, जिसमें टेक्स्ट कम हो, विजुअल ज्यादा हो। तो मैं भी 3 to 5 years, 5 to 10 years। सो अभी मैं 2 बुक्स बेटे के लिए लिख रही हूँ। दैट्स ग्रेट। तो वन इज ऑन फीलिंग्स, इट्स ओके टू फील शेमफुल। अब जैसे टेबल पे पानी गिर गया स्कूल में, सब बच्चे हंस रहे थे, ठीक है, मुझे बहुत मुझे फील क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे को नहीं पता कि उसको नाम क्या देना है, फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करना। बट उसकी मैम आई, बोली कोई बात नहीं व्योम, चलो हम मिलकर क्लीन करते हैं, ठीक है, सबसे होता है। तो वो जो शेम था वो चला गया, और आपको समझ आया कि दिस फीलिंग इज कॉल्ड शेम। और अगर सेम एज इट इज बोल देते कि ये क्या किया तूने, देन अगर ऐसा बोला जाए, चाहे वो घर पर हो चाहे स्कूल में हो, तो बच्चे के अंदर वो आएगा कि मैं आइंदा से कुछ करूं ही ना। जो बच्चे आजकल सिर्फ सोफे पे पड़े रहते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम कुछ करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो बेटर है मत करो। पेरेंट्स परफेक्शन के पीछे ना भागें, रादर जैसा हो रहा है, इट्स अ प्रोग्रेस। परफेक्शन कभी नहीं आता है, किसी में भी नहीं आता है, तो परफेक्शन के पीछे कभी नहीं भागना है, कभी नहीं भागना है। नहीं, बिल्कुल। इट वाज सो नाइस टॉक विद यू। एंड जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ क्लैरिटी कोच, बीइंग अ हीलर, आप हीलिंग भी कर रहे हैं, हीलर कोच, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? एक बढ़िया सी क्या जाते जाते एक ऐसी अपनी मेमोरी छोड़ना चाहेंगे कि आपको मेरी ऑडियंस याद रखे? तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को समझिए, पहले खुद को रिस्पेक्ट करिए और बच्चे को रिस्पेक्ट दीजिए। आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही वाव ब्लूम करेगी। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू डू कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करिए और उसकी बात सुनिए एक ओपन हार्ट से, बिना जजमेंट दिए। तो एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी मैं आपको एक्सपीरियंस, कि एक क्लाइंट आया मेरे पास एंड उनका भी सेशन चल रहा था एंड उनके बच्चे का भी। तो बच्चा था 10 इयर्स का। उन्होंने बोला कि मैम ये ना आपकी ही सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, तो आप इसको समझाओ कि ये गलत है। तो मैंने कहा एक आप बात बताइए, आप उसकी सुनते हो? बोले वो गलत बोल रहा है तो मैं क्या सुनूं? मैंने कहा सुन तो लो पहले पूरी बात। वो मेरी सुनता है बिकॉज मैं पहले उसकी सुनती हूँ और फिर मैं शॉर्ट में उसको बोलती हूँ कि आप ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करेंगे तो चलेगा क्या, और उसको ऑप्शन देती हूँ। सेम आई टोल्ड यू ना दैट, हाँ, कि ऑप्शंस दो। कॉर्नर पे ले जाके तुमको ये करना पड़ेगा मत बोलो, गला मत पकड़ो उनका
कि यू हैव टू डू दिस, अब उनको बोलो ऐसा ट्राई करके देखें, और फिर बच्चे का आपके लिए रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक ऐसा ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा। वो फिर आपकी भी सुनेगा, वो आपकी सुनेगा। कोच की सुन रहा है तो वो पेरेंट की भी सुनेगा। हाँ। दैट्स ग्रेट। जाते जाते आपने अच्छा टिप्स दिया कि ये जो पेरेंट बोलते हैं कि मेरी नहीं सुनता, पहले खुद तो उसे सुनो। हाँ, आप पहले खुद उसकी सुन लीजिए और खुद की भी सुनिए कि कोई आपको ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। It was so nice. Thank you so much. And Thank you hopefully so much. whenever you're gonna visit here, Chandigarh, again we will sit on the same platform. It was very Bilkul. informative for me. Thank you so much. Thank you.